आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह राजपूत। और फरीदाबाद मेट्रो में आपका स्वागत है। आपको दिखाते हैं स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर। 20 फरवरी को दिव्यांग कल्याण शिविर का शुभारंभ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया था और आज शिविर के तीसरे दिन केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मौजूद रहे। शिविर में पहुंचे और दिव्यांगजनों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने संस्था के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि संस्था को समाज सेवा करते हुए 40 साल हो चुके हैं। संस्था ने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े गरीब व्यक्तियों के लिए काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्हें कोई नहीं पूछता, संस्था ने दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग देकर यंत्र उपलब्ध करवाने का काम किया है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। हम लोग यहाँ पे महिला संगठन सेवा करते हैं, खाना खिलाना, सबकी देख रेख करना। मेरे साथ सारी महिला मंडल की हरियाणा प्रादेशिक की सचिव है। इस सफलता के पीछे, इस कैंप की सफलता के पीछे हमारे सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष महेश जी कट्टानी का बहुत बहुत योगदान है, इसलिए मैं उनके लिए बहुत आभारी हूँ। तो 748 का रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, 1100 हमारा टारगेट है और कल तक हम लोग 500 लोगों को ये सामान दिव्यांग से रिलेटेड है, ट्राईसाइकिल है, व्हील चेयर है, हेयरिंग एड्स है, आर्टिफिशियल लिम्ब प्रोवाइड कर चुके हैं। और तीसरे दिन हमारा जो रिस्पॉन्स लग रहा है, हमारा 1000 तक का रजिस्ट्रेशन आज क्रॉस हो जाएगा। मतलब वैसे तो इनका 36-40 साल हो गए सेवा करते हुए, लेकिन पिछले 26 साल से सक्रिय रूप से हर वर्ष मैं इनके कार्यक्रम में आता हूँ। तो समाज का जो अंतिम व्यक्ति है जिसको कोई नहीं पूछता, महेश्वरी समाज सेक्टर 7 ने उस सबकी सेवा का संकल्प लिया हुआ है। चाहे वो दिव्यांगजन हो, चाहे वो किसी गरीब हो, चाहे वो भूखा हो, प्यासा हो, चाहे उसको शिक्षा देने की बात हो, तो सारे काम लगातार पिछले अनेकों वर्षों से ही कर रहा है। आज उन्होंने दिव्यांगजनों को ये तरह तरह के कृत्रिम अंग हैं, उपकरण हैं, वो वहाँ निःशुल्क बांटने का काम हर साल वो करते हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम ने महिला थानों का निर्माण कराया है, महिलाओं की भलाई के लिए निर्माण कराया गया और इसीलिए किसी भी महिला को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा पर हमला बोलते हुए कहा कि कुमारी सैलजा को सोचना चाहिए कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने उन पर तंज कसा था, वो खुद किस पार्टी में है। उन्होंने कहा था कि आज महिलाओं से जुड़े पति पत्नी के झगड़े या फिर जमीनी झगड़े हो, ऐसे मामलों के निपटारे के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन सेक्टर 16 सर्किट हाउस में किया गया, जहां पर संबंधित थाने चौकियों के पुलिस अधिकारियों को भी मौके पर बुलाकर मामलों में सुनवाई की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि महिला आयोग की प्रमुखता है कि जब भी सुनवाई के लिए बुलाया जाए तो उनको मौके पर पहुंचना चाहिए। दोनों ही पार्टियों के मौके पर बात सुनकर उनका निपटारा भी किया जा सके ताकि महिलाओं को न्याय दिलाया जा सके। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया ने आज सेक्टर 16 सर्किट हाउस में लोगों की समस्याएं सुनी है, खासतौर से महिलाओं की समस्याएं सुनी है। ये कहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारे साथ यहाँ बनी हुई है रेणु जी, इनसे जान लेते हैं। रेणु जी, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है आज? देखिए, हम समय समय पर हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर और हेयरिंग का वो रखते हैं, एक सिस्टम जिसमें जितने भी केस उस एरिया के होते हैं, वो जिस भी चौकी में, थाने में, महिला थाने में, जहाँ पर भी हों या मेन ऑफिस में, जहाँ के भी होते हैं महिलाओं से संबंधित, वो हम बुलवाते हैं। तो हम दोनों पार्टियों को समन करते हैं, कंसर्न आईओज और ऑफिसर्स बुलाते हैं, जिनसे कि सामने आमने दोनों बातें हो सके। क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमने कंप्लेंट की थी, पुलिस ने सुनी नहीं, या दूसरी पार्टी नहीं आई, इसलिए हम दोनों पार्टियों को सामने आमने बुलाते हैं। एक बार हम ऐसा मौका देते हैं, यदि कोई पार्टी नहीं आती है तो दूसरी बार हम उनको उनके खिलाफ कार्रवाई के ऑर्डर्स देते हैं। तो इसलिए ऐसे केसेस में मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहूँगी कि जहाँ पर भी इस तरह से आपको बुलाया जाए, आप ज़रूर आएँ, ताकि दोनों पार्टियों की बात सुन के निष्पक्ष फैसला किया जाए। और यदि आप में कोई गलती है
तो आपको जो उचित कार्रवाई है वो होगी, और नहीं है तो भी आपके साथ अन्याय नहीं होगा, ये महिला आयोग ने तय किया है। आज कितने लोगों की शिकायतें सुनी गई और क्या किसी किन्हीं मतलब मामलों में सहमति भी बनी है, किन्हीं का फैसला भी हुआ? देखिए, बहुत से ऐसे मामले आए हैं हमारे पास, लगभग 17 रिटर्न केसेस हैं जो हमारे पास आए हैं, और 7-8 केसेस हमने रैंडम लिए हैं, जिन्होंने हमें 2-4 दिन में कॉल किया। उनको भी हमने तुरंत यहाँ पे बुलाया ताकि फरीदाबाद के मैक्सिमम केसेस कवर हो जाएं। तो फैसलों की भी ये बात होती है कि यदि कोई ऐसी पार्टीज़ हैं जो अब केस नहीं करना चाहती या अपनी एफआईआर वापस लेना चाहती हैं या कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती हैं, तो आयोग का पहला उद्देश्य ये रहता है कि 2 पार्टियों को बैठकर उनकी सुलह कराई जाए। चाहे वो पति पत्नी का मामला है, चाहे ज़मीन का मामला है, चाहे किसी तरीके का मामला है, परंतु जो सीरियस केसेस होते हैं अपहरण के, रेप के, इन मामलों में हम कहीं कोताही नहीं बरतते। कई मामलों में देखा गया है महिलाओं को दबा दिया जाता है। आप क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे, महिलाओं से, परदेशियों से कम मेरे होते हुए तो महिलाओं को दबाने का हम काम नहीं करेंगे। नहीं, कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं या थानों में या जहाँ भी जाते हैं महिला कई बार धक्के खाते हुए भी देखी जाती हैं, तो उन महिलाओं को आप क्या कहेंगे? हम प्रयास कर रहे हैं कि कहीं पर महिलाओं को धक्के ना खाने पड़े। जो महिलाएं थोड़ी कमज़ोर हैं या अपनी बात नहीं रख पाती, हम उनको कोशिश करते हैं, हमारा स्टाफ उनकी मदद करे, उनकी बात बुलवाने में, लिखने में, एप्लीकेशन लिखने में, कोई भी हाँ, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। आपके मन में जो बात है, आपको जो अपनी शिकायत रखनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला थाने इसीलिए बनाए थे कि महिलाएं अपनी बात को रख सकें, ना कि डरें। एक आज कुमारी शैलजा यहाँ पहुँची हैं कांग्रेस की। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि सबसे ज़्यादा उत्पीड़न महिलाओं का बीजेपी सरकार में हुआ है। आप किस नज़रिए से? कहना नहीं चाहती हूँ मैं, आप मुझे विपक्ष का कहेंगे अदरवाइज़, लेकिन मुझे वो दिन भी याद है क्योंकि मैं महिला आयोग की चेयरपर्सन बनने से पहले मैं पार्टी की प्रवक्ता थी। तो प्रवक्ता के नाते बहुत सी ऐसी डिबेट्स की जिनमें इनके खुद के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी ने शैलजा को शादी की घोड़ी कहा था। तो अब शैलजा जी को सोचना चाहिए कि किस समाज में, किस पार्टी में और किस सरकार में महिलाओं का सम्मान होता है और कौन अपमान करता है। कहीं न कहीं साफ तौर पर तंज कसा है कुमारी शैलजा पर रेणु भाटिया ने, जो चेयरपर्सन है महिला आयोग की, और साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी सरकार महिलाओं के लिए सुरक्षित सरकार है। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। वहीं बल्लभगढ़ शहर को जाम और बाकी की समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए नगर निगम ज्वाइंट कमिश्नर ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और इस मीटिंग में बताया गया कि सड़कों पर अव्यवस्थित तरीके से खड़े हुए ऑटो के चलने से बस स्टैंड के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिन भर जाम लगा रहता है। इसी को लेकर ऑटो चालकों को अलग अलग से ऑटो खड़ा करने की जगह दी जाएगी। वहीं सड़कों पर दुकानदारों के अतिक्रमण को लेकर ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा कि पहले भी उन्होंने इसे लेकर अभियान चलाया था, लेकिन अब दोबारा से बाजार में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के चालान काटे जाएंगे और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी ताकि लोगों को आने जाने में किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। बल्लभगढ़ का बस अड्डे के सामने जो फ्लाईओवर है, इसके आसपास के एरिया की जो जाम लगता है, जो अव्यवस्था है, जो गंदगी है, जो प्रदूषण है, उसका अवलोकन करने के लिए, उसकी स्थिति को सुधारने के लिए एक आमजन भी और उसमें चौकी इंचार्ज, एसएचओ, एसीपी साहब, आरटीए और जो सामने रोडवेज के अधिकारी जीएम साहब, मेट्रो के तरफ से इनके मैनेजर, जो भी यहाँ पे स्टेक होल्डर है, नेशनल हाईवे वाले जितने भी हैं, इनका भी जो संस्थाएं हैं वो सारी की सारी को बुला के यहाँ पे एक मीटिंग की जाती है और इनके जिसके काम है पेंडिंग है, उसको सुधार करने की जहाँ जहाँ जरूरत है वो उसके बारे में यहाँ पे मंत्रणा की जाती है। फरीदाबाद में नगर निगम कर्मचारियों ने नगर पालिका कर्मचारी संघ के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और इस मौके पर उन्होंने बताया कि पूरे हरियाणा के सभी जिलों में प्रदर्शन किया गया है। वहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, समाधान नहीं निकाला गया, तो समस्त हरियाणा के कर्मचारी आने वाले 6 मार्च को हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के हिसार निवास का घेराव कर प्रदर्शन करेंगे। दरअसल प्रदर्शनकारियों की मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ठेकेदारी खत्म की जाए, कोरोना में शहीद कर्मचारियों को 50 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए, नौकरी दी जाए। ये कि आज जो
सरकार की वादा खिलाफी है, उसको लेकर हम अपना एक दो दिन की जो है 22 और 23 की गेट मीटिंग कर सरकार को ये बताना चाहते हैं कि वो जो वादे किए हैं सरकार ने कर्मचारियों से, वो अभी तक वादों पे खरी नहीं उतरी है। अच्छा। आज 28 साल से कर्मचारी जो कच्चे चल रहे हैं, हाँ। उनको अभी तक रेगुलर नहीं किया, हाँ। और जो डीए का एरियल है वो भी अब तक सरकार ने नहीं दिया, और कर्मचारियों के अन्य बहुत सी मांगे हैं। जोखिम भत्ता है सफाई कर्मचारियों का और बेलदारों का, सभी का जोखिम भत्ता है, और अब तक सरकार ने कोई मांग हमारी पूरी नहीं की। इसलिए हमने ये रोज प्रदर्शन करा है ताकि हमारी मांगे को पूरा किया जा सके। और फरीदाबाद में जच्चा बच्चा मामले में महिला की मौत हो गई है, जिस पर मृतका के परिजनों ने हेरिटेज हॉस्पिटल और QRG हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग भी की है। हालांकि जच्चा बच्चा की मौत से पहले ही परिजन पुलिस कमिश्नर, CMO और स्वास्थ्य मंत्री को शिकायत दे चुके थे, जिस पर सरकारी अस्पताल में 23 फरवरी को मेडिकल बोर्ड के द्वारा सुनवाई होनी थी, लेकिन आज महिला की मौत हो चुकी है। फिलहाल महिला को नर्सिंग केयर के लिए प्रयाग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था, जहां महिला की मौत हुई। तो वहीं पुलिस ने परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो हमें बीके वालों ने सलाह दी, हेरिटेज वाले ने हमें क्यों नहीं दी? सरकारी वालों ने सही सलाह दी थी जी। और जब हेरिटेज वाले ने केस बिगाड़ा तो QRG वालों ने क्यों नहीं बताया हमें इसके साथ क्या हुआ था? इन्होंने भी कुछ नहीं बताया हमें। आश्वासन दिया था कि ठीक हो जाएगी, इन्होंने बोला था ठीक थी, मूवमेंट अच्छी थी उसकी। क्या चाहती हूँ, उसका मर्डर करूंगी मैं आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करूंगी। अभी तो QRG में सिर्फ नर्सिंग केयर के लिए लाए हुए थे हम यहाँ पर प्रयाग में, जहाँ आज मौत हुई, यहाँ हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ तो सिर्फ नर्सिंग केयर के लिए एडमिट किया था। ये केस बिगाड़ दिया था हेरिटेज वालों ने और QRG वालों ने। एक जच्चा बच्चा का ये केस था, मेरे दोस्त की वाइफ का कोमल, जो आज खत्म हो गई है। एक नॉर्मल सा केस था जिसको इन्होंने बिगाड़ दिया, और आज फाइनली आप देख पा रहे हैं सब लोग यहाँ मौजूद हैं, परिवार वाले, हमारे मित्र जो भी हैं, जिनको पता चल रहा है कि आज हमारी भाभी खत्म हो गई है, सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, बाहर क्या हुआ है हमें तो पता नहीं है। लाइक हमारे पास जो पेशेंट आई वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए आई थी, ठीक है, वाइटल स्टेबल था, सब कुछ स्टेबल था। हमारे यहाँ जब वो आई थी तो लाइक कुछ भी मूवमेंट नहीं थी, लेकिन जब हमने कोशिश करी, मूवमेंट भी स्टार्ट करी, उसने बात करना भी स्टार्ट किया है, वर्बल कमांड एक्सेप्ट कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, और सुबह अचानक से उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, शी गॉट डेड। फरीदाबाद के संत नगर में रेलवे रोड के पास एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है, जिसकी वजह से इलाके में हड़कंप मच गया है। तो सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। मृतक के परिजनों ने किसी भी रंजिश या फिर किसी लेन देन से इनकार किया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। आज हमें कंट्रोल रूम के मार्फत पता चला था कि रेलवे रोड के पास में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो वहाँ पर जाके पता चला कि हरिओम नाम का व्यक्ति है, जिसकी एज करीब 39 ईयर है। उसका किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने मर्डर कर दिया है, जिस पर हमने इस पर अपने मुकदमा दर्ज करके 302 की कार्रवाई हम कर रहे हैं। फिलहाल इसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। तो मृतक का क्या नाम है और लगभग उम्र कितनी होगी सर? इनका नाम हरिओम है और एज है 39 ईयर्स। 39 ईयर्स। सर कोई आपसी रंजिश या किसी प्रकार कोई प्रथम दृष्टया कुछ निकला? नहीं, अभी रंजिश की तो कोई बात नहीं है। बाकी हम हर एंगल से इसका क्राइम के साथ मिलकर हम इसके इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इसको शीघ्र ही इसका पता चलाएंगे कि इसका मर्डर किस कारण से हुआ है। तो हमारे इस खास कार्यक्रम फरीदाबाद मेट्रो न्यूज में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहेगा इंडिया न्यूज के साथ।